हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस बार फिर से मैं आपको एक और सॉल्यूशन देने के लिए आपके सामने आया हूं और वो सॉल्यूशन इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। मॉडल का नाम है M215F। इसके अंदर Exynos का CPU लगा होता है 9611। अभी हाल ही में Exynos की सिक्योरिटी बहुत सारे टूल से होने लगी है, जैसे कि अनलॉक टूल, AMT, UMT और TSM टूल वगैरह सभी से हो रही है इसलिए। लेकिन ये जो मॉडल है M215F, आप सही से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। M215F, इसके अंदर बिट है इसके अंदर जो बिट है वो है U3। तो जैसे ही आपके पास ये मॉडल आएगा और आप इसको FRP प्रोटेक्शन लॉक हटाने की कोशिश करेंगे, FRP लॉक हटाने की जैसे आप कोशिश करेंगे तो ये आपका इन चारों में से किसी टूल से FRP लॉक नहीं हटेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसकी सैमसंग ने सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी है और जो जिन जिन फोनों की सिक्योरिटी अपडेटेड है उनमें से किसी भी फोन की FRP किसी टूल से नहीं होगी। यहां तक कि ये IS पिन से भी किसी और टूल से कनेक्ट नहीं होता है। इसको F64 से कनेक्ट किया गया था IS पिन के थ्रू, तो ये कनेक्ट नहीं हुआ। इसको इजी अटैक बॉक्स से भी कनेक्ट करने की कोशिश की, तब भी उसमें एरर आया, ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ। और SAMFW अनलॉक टूल, ये तो आप जानते ही हैं, इन सबसे ट्राई किया लेकिन ये नहीं हुआ। ये चाहे मेरा से भी नहीं हुआ। अब ऐसे में उस टेक्नीशियन ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है और ये फोन हो नहीं रहा है। क्या मैं इसका UFS उतार कर फिर अनलॉक करूं, क्योंकि कस्टमर इतने पैसे नहीं दे रहा है जितने में मेरा उसमें समय लगेगा। फिर मैंने उस तकनीशियन से बोला कि आप ये फोन मेरे पास लाओ और मैं आपका ये फोन करके दूंगा। तो ये मैंने किस तरह से किया है वो सारा मैंने इस वीडियो में समझाने की आपको कोशिश की है। तो वीडियो पूरा देख लेना, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। और दोस्तों एक और बात, आप जब भी इस तरह की कोई सिक्योरिटी अनलॉक करें तो ध्यान दें, कस्टमर से उसका बिल और उस फोन का डब्बा जरूर चेक कर लें, क्योंकि पुलिस सबसे पहले ये पूछेगी कि ये फोन अनलॉक किसने किया था। तो जिस ग्राहक का आप करके दे देंगे और उस ग्राहक का अगर फोन खोया पाया हुआ, कहीं किसी का चोरी हुआ या किसी किसी मैटर में वो फोन शामिल हुआ, तो इसमें आप परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर सीधे ही आपकी दुकान का एड्रेस दे देगा, आपका मोबाइल नंबर दे देगा। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि कस्टमर दुकान पर पुलिस को ले आकर आ जाता है कि मैंने उनसे अनलॉक करवाया था, और कस्टमर ये भी बता देता है कि इस दुकानदार ने मुझसे इतने पैसे लिए। पुलिस को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो आप पर चार्ज करती है। हो सकता है आपको थाने भी ले जाए, हो सकता है आपको इससे आगे भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वैसे भी मोबाइल तकनीशियनों पे समय नहीं होता, तो इन सब झंझटों में ना पड़े। ना पड़ने के लिए कस्टमर से बिल और उसका मोबाइल का डब्बा जरूर चेक कर लें, ठीक है। और बाकी जो आप ब्लैक लिस्ट चेक करते हैं उस मेथड से भी चेक कर लें। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, और ये किस तरह से अनलॉक किया है ये आप अब आगे वीडियो में देख। सबसे पहले हम अपने पीसी में SAMFW ओपन कर लेंगे। अब हम सैमसंग फर्मवेयर जो सबसे कॉर्नर में लिखा होता है उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह का कोई इंटरफेस ओपन होकर दिख जाएगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे M215F। जैसे ही हम टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेट का मॉडल नंबर शो कर देगा। अब हम नीचे चल के देख सकते हैं कि इसकी कितनी फाइल ऑनलाइन अवेलेबल है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि ये सभी फाइलें फ्री हैं। तो हम यहाँ से अपनी कंट्री ढूंढेंगे इंडिया, क्योंकि नीचे यहाँ पर कहीं भी इंडिया शो नहीं हो रहा है। तो हम इंडिया पर टिप करेंगे। ये देखिए ये इंडिया है, यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे इस पर ओके कर देंगे, अब हमें इंडियन वर्जन जो फाइल्स हैं वो दिखाई दे जाएगी। हमें इसमें डाउनलोड करनी है एक विशेष फाइल जो हमने टेस्ट की है। ये है U3CV-H1। ध्यान रहे इसी को डाउनलोड करना है। मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरह से डाउनलोड करते हैं। अब आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो ये कॉलिंग टू वाई फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पर इसके 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि ये आ गए, हम आपको डाउनलोड SAMFW पर ओके करेंगे। अब ये इस पर ओके होने के बाद ये यहाँ पर नीचे यहाँ एक टूल का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड। जैसे कि मेरे पास पहले से डाउनलोड है ये फाइल, तो ये यहाँ पर दिख जाता, लेकिन पीसी में वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है इसलिए शायद ना दिख पाए। तो अब जैसे ही यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा तब हम इसको डाउनलोड करके अपने पीसी में रख लेंगे। उसके बाद क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। और गाइज ये सब कुछ फ्री है। देखो ये फाइल मेरे पास पहले से थी, ये यहाँ पर है। अब हम इसको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं,
जो आपके पीसी में पहले से होगा। ये एक्सट्रैक्टर करके गूगल पे सर्च कर लेना और डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर करके इसको ओके कर दें, क्योंकि मेरे पीसी में पहले से है इसलिए मैं यहाँ इसे नहीं करूँगा। अब देखिए, हम इसको कुछ देर के लिए कट कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं और अब हम ओपन करेंगे ओडिन। ओडिन में ये फाइल मैंने पहले से सेलेक्ट कर ली थी। बीएल में बीएल, एपी में एपी, सीपी में सीपी और सीएससी में सीसी। ये जो फाइलें हैं कुछ समय लेती हैं, कभी आप परेशान हो जाएं, इसलिए जब तक ये ऑटोमेटिक ना ले ले तब तक आप इसे मत छेड़ना। अब हम पीसी में मोबाइल को कनेक्ट करेंगे डाउनलोड मोड में लाकर। देखिए, मैंने इसे डाउनलोड में प्लस और डाउन वॉल्यूम बटन दबाकर यूएसबी इंसर्ट करके डाउनलोड मोड में कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे पीसी से कनेक्ट करूँगा। अब देखिए, इसकी पोर्ट भी आ चुकी है पीसी पर। अब हमें सिंपली स्टार्ट बटन पर ओके करना है और ये सेट फ्लैश होने लग जाएगा। इसके फ्लैश होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए पेशेंस बनाए रखें। इसमें कई बार 3 से 4 से 5 से लगभग 10 से 15 मिनट का भी टाइम लग जाता है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप थोड़ा वेट करें और आराम से इसे फ्लैश होने दें। सेट को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओडिन से ही फ्लैश करें, क्योंकि ये फ्लैश सैम एफडब्ल्यू से भी हो जाता है, Z3X से भी हो जाता है और आपके UMT का जो सैमसंग मॉड्यूल है उससे भी हो जाता है। सब ज़्यादातर जो टूल्स हैं उनसे ये फ्लैश हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका समय ख़राब ना हो, इस वजह से मैं ओडिन की ही सलाह दूंगा, क्योंकि ओडिन इसका ऑफिशियल टूल है। कई बार ये अनदर टूल से फाइल मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, आपके पास समय होता नहीं है, फिर आपको दोबारा से काम करना पड़ता है। अब देखिए, पूरा फ़ोन जो है फ्लैश हो चुका है, पास हो गया है। अब जल्दी आगे का काम करते हैं। देखिए, सैमसंग का फ़ोन पूरी तरह ओपन हो गया है। हम इस पे इमरजेंसी कॉल पे टैप करेंगे और यहाँ डायल करेंगे *#0। एक दो बार और ट्राई कर लेंगे *#0। ये 2-3 बार ट्राई करना, क्योंकि कई बार ये इस तरह का प्रोसेस करने में लेट हो जाता है और ये काफ़ी समय का काम है, लेकिन मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको वीडियो दिखाई है। *#0 जब 2-1 बार आप ट्राई करेंगे तो इसमें एक मेन्यू ओपन होगा, जो कि अभी ओपन होने वाला है। देखिए, ये जैसे ही मेन्यू ओपन होगा तुरंत आपके पीसी पर एक पोर्ट शो होने लगेगी और हम ट्राई करेंगे दिसंबर 2022 की FRP सैम एफडब्ल्यू टूल ऑप्शन पर। लेकिन इस पर करने पर ये जो नई अपडेट है 5.0 कई बार ड्राइवर की वजह से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी 2023 की है। तो अगर आपके सैम एफडब्ल्यू में 2023 की सिक्योरिटी ऑन हो रही है तभी सैम एफडब्ल्यू से अनलॉक होगा। ये 2022 से नीचे की सिक्योरिटी में नहीं होगा। ये जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक की सिक्योरिटी में अनलॉक हो सकता है, जो फाइल आपने डाउनलोड की है। इसलिए कई बार इसके चक्कर में आप समय नष्ट ना करें। ये सैम एफडब्ल्यू के 5.8 वर्जन से अनलॉक नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए अब हम लेंगे अनलॉक टूल की मदद। आप कोशिश कितनी भी कर लेना, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। कई बार पीसी में इस तरह का ये एरर दे सकता है, लेकिन मैंने पाया है कि ये इस टूल से अनलॉक नहीं हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं अनलॉक टूल पर। अनलॉक टूल का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ हम सैमसंग की टैब पर ओके करेंगे और फंक्शन मोड में जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए 2023 का एक मेन्यू ओपन है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ मेथड फॉर ऑल, यानी जितने भी इसके जो मेथड हैं 2023 के फंक्शन मोड में, ये फंक्शन मोड वही है जो *0 करके वर्क करता है। यहाँ पर इसकी ADB जो इनेबल हो जाती है और जैसे ही हम उस पर टैप करते हैं और ये सेट FRP के लिए रेडी हो जाता है और ये 1 क्लिक में अब यहाँ पर पोर्ट शो होगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ये पॉपअप आ गया। यहाँ पर आपको अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर पर टैप कर देना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे अनलॉक टूल 1 टैप में इसको इनेबल कर देगा और आपकी FRP सक्सेस हो जाएगी। ये कई बार टैप करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर पर टैप करें और अलाउ कर दें। जैसे आप 1-2 बार अलाउ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 8 GB से आपके सेट को डिटेक्ट कर लेगा और आपका सेट सिंपली अनलॉक हो जाएगा। देखिए, अब ये ऑटोमेटिकली पोर्ट डिटेक्ट करके तुरंत इसकी FRP रिमूव कर देगा। देखिए, ऑटोमेटिकली इसकी FRP रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर आप इसकी बिट देख सकते हैं
बिट U3 है, U3। आप भी कभी अगर आपके पास इस तरह का कोई मॉडल आए तो आप सिंपली इजीली इस तरह से इसको अनलॉक कर सकते हैं बिना अपना टाइम पैसा खराब किए। वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, जिससे आपको वीडियो में दिखाई गई सभी बारीक चीजें समझ में आ जाएं। क्योंकि कई बार आप जितना जल्दी करते हैं आपको पूरी बात समझ नहीं आती, फिर आप बोलते हैं कि मेरा फोन अनलॉक नहीं हो रहा। भाई लोग, जब आप वीडियो को ठीक से देखोगे, एक पॉइंट टू पॉइंट समझोगे, जभी तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल अनलॉक हुआ कैसे था। वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और अपना कोई भी सवाल कमेंट में लिख देना, मैं आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा।